ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 14 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप, और आज 14 के चक्रव्यूह में सवालों के चक्रव्यूह का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। धनखड़ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बातचीत में ये कह रहे थे कि प्रदेश में जिस नेता में भी दम होगा वो नेतृत्व देगा, और ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी की जो विचारधारा है वो एक सक्षम नेतृत्व देने की है। चूंकि हमारे प्रदेश में छोटी से बड़ी बनी पार्टी में एक साथ कई दावेदारों के नाम चर्चा में आ गए हैं, और अमित जी ने जैसा कहा कि आप हरियाणा को बहुत अच्छे से जानते हैं, तब से जानते हैं जब इस पार्टी के कुछ चेहरे हुआ करते थे प्रदेश में। आप किस नेता में दम पाते हैं जिसका नेतृत्व पाकर हरियाणा भी वैसे ही धन्य हो जाए जैसे देश नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पाकर हुआ? सवाल वास्तव में चक्रव्यूह का। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की टीम के हम जितने भी सदस्य हैं सब में वो सक्षमता है। किसी को भी ये दायित्व दे दिया जाए तो बखूबी निभा सकता है। बहुत वर्षों के अनुभव हैं, काम करने के अनुभव हैं, बाहर के राज्यों सीएम से तो टक्कर बाहर के राज्यों के अनुभव हैं। तो जिसको भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर विचार करके पहले तय करता है तो जिसको भी दायित्व देगा हर कोई अच्छा कर सकता है। बाद में अगर तय होता है, चुनाव से आके चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं तो धनखड़ जी बाद में ही तय होगा। मुझे लगता है जितने, क्या हमें ठीक लगता है ये बाद में ही तय होगा? लगभग ऐसा लगता है। कारण हुआ है सर, ऐसा नहीं। बीजेपी तो पीएम इन वेटिंग, पीएम इन देखिए दोनों तरह के रहा है। इस बार परिस्थितियां बदली हुई, एक ही प्रकार का कभी रहा नहीं। दिल्ली में और नहीं रहा, दिल्ली में हमने किया है, उससे पहले भी कई राज्यों में किया है, कई बार नहीं भी किया है। और उस नाते से जो भी जिस प्रकार की परिस्थितियां जिस प्रदेश की होती हैं वो एक पार्टी की रणनीति रहती है कि रणनीति के तहत तय करके आगे बढ़ना अच्छा है या रणनीति के तहत बिना तय किए आगे बढ़ना है। और हरियाणा में क्या परिस्थिति है? ज्यादा चेहरे परिस्थिति बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं? दूसरे प्रदेशों में जो उदाहरण आपने पेश किया है वो हरियाणा जैसे छोटे स्टेट में आप पेश नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? देखिए, ये पार्टी की, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेटेजी का इशू रहता है, और स्ट्रेटेजी कभी चैनल पर तो नहीं बताई जाती। नहीं स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ स्ट्रेटेजी तो दिखाई भी देती है। अमित जी ने क्वेश्चन किया था आपसे, वो रणनीति दिखाई तो देती है। ये जो ज्यादा नेता हैं कहीं मुसीबत का सबब तो नहीं बन रहे हैं। राजीव जी, अमित जी ने भी क्वेश्चन किया था इसमें कि ओम प्रकाश धनखड़ जी और कैप्टन अभिमन्यु दो बड़े जाट चेहरे हैं। इसके अलावा राव इंद्रजीत, रामविलास शर्मा जी गैर जाट के बड़े चेहरे हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं जो लाइन में। लेकिन हम हरियाणा की राजनीति का जब विश्लेषण करते हैं तो आज तक भी हरियाणा की राजनीति में बहुत सारे सीएम रहे हैं, बहुत सारी सरकारें बनी हैं, लेकिन कोई 36 बिरादरी का नेता और 21 जिलों का एक जो सरकार जो होती है आज तक नहीं बन पाई। क्या बीजेपी में कोई ऐसा नेतृत्व है, कोई ऐसा नेता है जो 21 जिलों को साथ लेकर चल सकता है, जो 36 बिरादरी को साथ लेकर चल सकता है? क्या आप में वैसे दावे तो सारे मानते क्या आप में ऐसी एक क्षमता है? देखिए शक्ति जी, यहाँ तो देश को साथ लेकर चले हैं। नहीं, हरियाणा की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, जिनको भी काम मिले हैं, बहुत सारे हमारे साथी हैं, प्रदेश के काम मिले हैं, देश भर के काम मिले हैं, और उसके नाते से कोई जिलों में बांटकर देखना, किसी एरिया में बांटकर देखना, कुछ वर्गों में बांटकर देखना, जाति में बांटकर देखना, ये भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, सबकी पार्टी है, और सभी जिसमें ये भरोसा कर सकें हर वर्ग के लोग कि ये मेरी पार्टी है, मेरी अपनी पार्टी है। और उस नाते से मुझे भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं लगेगा। ये आपका पुराना एग्जाम्पल हरियाणा के हिसाब से मैं मान सकता हूँ। बहुत लोगों ने अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए अपने जिले को मजबूत किया और अपने जिले के नेता बने, वो पूरे प्रदेश के नेता नहीं बने। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भी उस इरा में जा रहा है कि इस बार का नेतृत्व पूरे प्रदेश का होगा। धनखड़ जी, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप 10 वर्षों तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे किसान मोर्चा के और अभी भी हैं। 10 वर्षों में जिस स्तर पे काम होना चाहिए था, आपके आरोपी चाहे वो पार्टी के अंदर के लोग हैं चाहे वो आपके विपक्ष के लोग हैं, आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप दिल्ली से राजनीति करना चाहते हैं, या हमेशा आपने राजनीति दिल्ली से की है, आप कभी सड़कों पे नहीं उतरे? ये तो बिल्कुल उसके विपरीत ही है। इस समय में ही किसान मोर्चा पूरे देश में, जिसको मैं कहूँगा कि वो दिखाई दिया है, इस समय में ही किसान मोर्चा पॉलिसीज के लिए लड़ता हुआ दिखाई दिया है।
चाहे वो पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल हो, चाहे वो सीड बिल हो, चाहे लैंड एक्विजिशन का बिल हो, देश का कोई जिला नहीं बचा था जिस जिले में हम धरने पर नहीं बैठे हों, जिस जिले में हमने प्रदर्शन नहीं किया हो। हमने गेहूं के समर्थन मूल्य को लेकर रेलें रोकी हैं, हमने बाकी किसानों के अधिकारों को लेकर हम पटरियों पर बैठे हैं। देश के हर राज्य में हमने किसान अधिकार मार्च निकाले हैं। प्रदेश के अंदर अब जाके आप एक्टिव हुए, पहले क्यों नहीं एक्टिव हुए? नहीं, मेरी जिम्मेवारी। अगर आप पहले इतने एक्टिव होते तो शायद ये स्थिति ना बनती। नहीं, दो अलग अलग स्थितियां हैं। प्रदेश में भी आप देखेंगे तो जो किसान मोर्चा के नाते से और बाकी जो दायित्वों के नाते से, आप तो बचपन से जानते हैं मुझे, छात्र पंचायत 88 शायद मेरे ख्याल से सबसे बड़ा छात्रों का वो था, 96 बोर्ड पर प्रदर्शन। जब भी हमको यहाँ कोई भी काम कर, लेकिन क्या है कि व्यक्ति विजुलाइज कब होता है, दिखता कब है पॉलिटिक्स में, उसका एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से संबंध रहता है। और इस बार की इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जिस प्रकार की हुई उस प्रकार उसके बाद लोगों को शायद ज़्यादा दिखना शुरू हुआ। ओम प्रकाश धनखड़ संगठन की राजनीति में काम करते करते शायद उतना दिखता नहीं था। शायद हिमाचल ज़्यादा जानता हो ओम प्रकाश धनखड़ को, वहाँ सरकार बनवाने में, काम करने में, ये कम जानता हो। तो जो संगठन का काम करते करते वो उतना राजनीति में दिखता नहीं है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कहीं भी हमारी एक्टिविटी वो कहीं कम रही हों, और इशू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन चलाना किसान मोर्चा पार्टी का, बल्कि इस प्रकार का आज अगर कोई कहे कि किसानों की पार्टी कौन सी है, किसानों पर सबसे ज़्यादा कौन बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में सर्वाधिक इशू आए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी तो नाराज थे भारतीय जनता प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण से। भारतीय आपने समर्थन मूल्य का जिक्र किया। किसान नेता प्रदेश में जो समर्थन मूल्य है धान और गन्ने का, उससे भी बहुत खुश नहीं है। तमाम आलोचक ये कहते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बाद धनखड़ साहब चुनावों से पहले खूब कर रहे थे, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से धनखड़ साहब नहीं दिख रहे हैं टेलीविज़न पर या अखबारों में, ये कहते हुए कि अगले 1 महीने में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, नहीं हुई तो हम फिर वैसे ही आंदोलन करेंगे जैसे पिछली सरकारों के खिलाफ किए। दरअसल क्या है कि जो 10 साल का हिसाब नहीं देना चाहते वो 2 महीने का हिसाब मांग रहे हैं। हम जितने भी वचन लेकर आए हैं, जो वादे और इरादे लेकर आए थे, 5 वर्षों के लेकर ले आए थे। रिसोर्सेज जुटाना और इम्प्लीमेंट करना ये 2, 4, 6 दिन में नहीं हो सकता। लेकिन सोइल हेल्थ कार्ड का बजट इसी बजट में हमने दिया। ग्रामीण सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, पहली बार केंद्र का पैसा हम राज्यों के लिए लेकर आए। एक ऐसा एनवायरनमेंट देश में बन गया था जैसे एग्रीकल्चर तो कोई ऐसा सेक्टर हो गया है, या एग्रीकल्चर की जो स्टडी है या यूनिवर्सिटीज है केवल कोई पुराने ज़माने की बात हो गई है। 4 नई यूनिवर्सिटीज, जिसमें एक हरियाणा को भी दी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, और केवल हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं दी, नरेंद्र मोदी जी ने यूनिवर्सिटी देते हुए हमको एक विजन दिया है। हम दिल्ली के बाजार के इतने निकट के राज्य हैं कि हम दोनों समय की ताज़ा सब्जी यहाँ पहुँचा सकते हैं। हमको अनाज उगाने की जरूरत नहीं है। अनाज उगाने के लिए देश के बहुत बड़े बड़े क्षेत्र पड़े हुए हैं, इतनी तेजी से कोई नहीं पहुँचा सकता। हम दिल्ली की भैंस बन सकते हैं। गुजरात इतनी दूर से दिल्ली की भैंस बन रहा है, हम क्यों नहीं बन सकते? विट्टा का दूध क्यों नहीं है दिल्ली के बाजार में? अमूल का दूध क्यों है? तो हॉर्टिकल्चर के ताज़ा फूल हम बेच सकते हैं। मेरे बयान पर थोड़े कुछ वो अखबारों ने वो भी लिया कि धनखड़ जी कह रहे हैं कि दिल्ली की प्रेमिकाओं के लिए ताज़ा फूल भेजेंगे। हम ताज़ा भेज सकते हैं। हिमाचल से आने में समय लगता है, अमित जी को मालूम है, ये वहाँ रहे। उत्तराखंड से आने में समय लगता है। अरे हमको तो बादली से भेजने में, भादुगढ़ से भेजने में घंटे भी नहीं लगने वाले। ये सब होने में कितना समय बहुत लगेगा? सारी चीजें क्या हम रिसर्च ये को माने कि पहले फाइनेंशियल ईयर तक चीजें कुछ रूप कुछ आकार लेने लगेंगे? बिल्कुल, सबको मालूम है कि मोदी जी ने कहा है कि मैंने तो 60 महीने मांगे थे, मैं गड्ढे भर रहा हूँ, मैं इकोनॉमी को पटरी पर लेकर आ रहा हूँ, अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से मैं देश को चलाना चाहता हूँ। सभी किसान संगठन धैर्य रखें, किसान भाई निश्चित रूप से जो वादा किया है हम उसको पूरा करें।